नोबडी कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड। किसी भी व्यक्ति को इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको तो वैक्सीनेटेड होना ही पड़ेगा। आपको जो कोवैक्सीन है या कोविडशील्ड है वो आपको वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, इसको मैंडेटरी किया है, आपको तो ये लगवानी ही पड़ेगी, टीका लेना ही पड़ेगा। इस तरीके से किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये सख्त टिप्पणी की है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से हमें ये सुनने में आ रहा था कि आपने यदि टीका नहीं लगवाया कोवैक्सीन या आपने कोविडशील्ड टीका नहीं लगवाया है तो आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आपको राशन कार्ड के ज़रिए सामान नहीं मिलेगा और कई सारे रिस्ट्रिक्शन आप पे इम्पोज हो जाएंगे, आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के चलते ही यहाँ पर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक याचिका दाखिल की, जिसमें ये मांग की कि इस तरीके से इसको मैंडेटरी ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। जो यहाँ पर हमारी साइंटिस्ट हैं उनके पास ऐसा अभी कोई डाटा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने वो हम पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड दैट नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड, that the right to bodily integrity of a person under Article 21 of the Constitution include the right to refuse vaccinate। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 है, जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जिसमें ये बात की गई है कि आपको आपके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है, आपकी जो स्वतंत्रता है उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। और वंचित किया भी जाएगा तो कब किया जाएगा? केवल जब रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन होंगे, बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी परिस्थिति होंगी यहाँ रीज़नेबल है कि हाँ ऐसे व्यक्ति को रोका जाए, तब ऐसा किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है और इसी आर्टिकल के अंतर्गत इसी का एक्सप्लेनेशन, इसी को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेट। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आपको ये अधिकार है कि आप मना करें। आप यहाँ पर सरकार से बोलें, अथॉरिटी से बोलें कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी है, आप मुझे ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहा है कि इट इज़ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 दैट यू कैन रिफ्यूज़ टू बी वैक्सीनेटेड। आप वैक्सीन लेने से आप मना कर सकते हैं, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट है कि आप यदि वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, टीका लेना नहीं चाहते हैं कोविड-19 का, तो आप मना कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आगे यहाँ पर क्या कहा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नो सब्सटेंशियल डाटा हैज़ बीन प्रोड्यूस ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 वायरस फ्रॉम अनवैक्सीनेटेड पर्सन आर हायर देन फ्रॉम वैक्सीनेटेड पर्सन। तो जो भी डाटा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा, सरकार की संस्थाओं के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा पेश किया गया, तो उससे बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो तेज़ी से ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 करते हैं, उनके ज़रिए कोविड-19 वायरस तेज़ी से फैलता है। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई भी सब्सटेंशियल डाटा नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि जिन लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन नहीं ली है उनके ज़रिए तेज़ी से कोरोना वायरस फैलता है, और जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है उनके ज़रिए उनके द्वारा कम तेज़ी से यहाँ पर ट्रांसमिट होता है कोविड-19 वायरस। तो यहाँ पर दोनों की स्थिति एक ही जैसी है ट्रांसमिशन को लेकर कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो एक जैसी स्थिति यहाँ पर प्रतीत होती है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई सब्सटेंशियल डाटा उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या ऐसा इम्पोज नहीं किया जा सकता, सरकार के द्वारा क्या इम्पोज ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आपको तो वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी।
आपको तो कोविड-19 वायरस से बचने के लिए या लोगों को बचाने के लिए आपको तो यहाँ पर कोविशील्ड कोवैक्सीन आपको लगवानी ही पड़ेगी। क्या ऐसा मैंडेटरी हो सकता है? तो फ्रेंड्स यस, ये मैंडेटरी हो सकता है यदि ऐसा सब्सटेंशियल डाटा आता है कि जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने से यहाँ पर जो ट्रांसमिशन की जो दर है, जो फैलने की, जो कोविड-19 वायरस फैलने की दर है वो कम होती है। तो यहाँ पर हेल्थ के ग्राउंड पर जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, हेल्थ के ग्राउंड पर आपको ऐसा मैंडेटरी किया जा सकता है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई भी सब्सटेंशियल डाटा नहीं है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपके ज़रिए से ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस का तेज़ी से होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।